एक बार की बात है, प्रिया नाम की एक लड़की अपनी माँ सोना के साथ रहती थी। प्रिया के पिता की मृत्यु कुछ वर्षों पहले एक बीमारी के कारण हो गई थी। पिता के मरने के बाद उनके घर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, जिसके कारण उसकी माँ ने सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया था। वो प्रिया को स्कूल भेजकर सब्जी सर पर उठाए बाजार में बेचने निकल जाती। दिन भर कड़ी मेहनत करके सोना प्रिया के लिए पैसे कमाती थी। सब्जी ले लो, देखो कितनी ताजा ताजा सब्जी है। सोना परी का बहुत ख्याल रखती थी। उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती, भले वो खुद एक वक्त का खाना न खाए। उसकी माँ उसे समय पर स्कूल भेजती और समय पर ही उसकी स्कूल फी भी दे देती थी। माँ, मुझे एक पेंसिल और कॉपी लेनी है, मेरी पुरानी कॉपी पूरी भर चुकी है। ये ले बेटी, 50 रुपए और जाकर पेंसिल और कॉपी खरीद ले। और हाँ, रास्ते में खेलने मत लग जाना, जल्दी वापस आना। ये सुनकर प्रिया स्टेशनरी जाती है और पेंसिल और कॉपी लेती है। बदले में दुकानदार उसे 20 रुपए लौटा देता है। प्रिया घर जा रही होती है कि रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा बुलाती हैं। मेरी दुकान से भी कुछ खरीद लो बेटा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। प्रिया को उस बूढ़ी अम्मा पर दया आ जाती है, क्योंकि उसकी चमकती आंखें दया की भीख मांग रही होती हैं। ये लीजिए दादी माँ, 20 रुपए, इसके बदले मुझे कुछ भी दे दीजिए। बदले में बूढ़ी अम्मा उसे 2 बहुत ही खूबसूरत पर्स दे देती हैं, जिसे लेकर प्रिया घर आ जाती है। बेटा, तुम आ गई, कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम ले आई पेंसिल और कॉपी? हाँ माँ, मैं ले आई। लाओ, मुझे बाकी पैसे दे दो। ये सुनते ही प्रिया ने 2 पर्स माँ के हाथ में रख दिए। बेटा, तुम ये क्यों खरीद लाई? तुम्हें पता है ना, अभी हमारे हालात बहुत खराब हैं। पर माँ, हमारे पास भी तो कोई पर्स नहीं है ना, इसलिए मैंने आपके लिए 2 रंग बिरंगे पर्स खरीद लिए, और अगर आपको अच्छे न लगे तो मुझे माफ कर देना। ठीक है बेटा, मैं रख लेती हूँ, मगर ध्यान रखना, हमें फजूल खर्ची नहीं करनी, ठीक है? ऐसे ही सोना बहुत परेशान थी, क्योंकि उसने प्रिया की 6 माह की स्कूल फीस नहीं भरी थी। ये सोच सोच कर वो बहुत ज्यादा चिंतित हो रही थी। माँ, क्या करूँ? मैं किस तरह प्रिया की फीस जमा करूँ? मेरे पास तो सिर्फ 800 रुपए हैं, इसमें तो प्रिया की फीस भी जमा नहीं होगी, और फिर मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगी? क्या हुआ माँ, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चलो सोने चलते हैं। ये कहकर दोनों सोने चले जाते हैं। रात को प्रिया के सपने में वो बूढ़ी अम्मा आती हैं। अब तुम्हें और तुम्हारी माँ को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो तुम्हें 2 पर्स दिए थे, वो कोई साधारण पर्स नहीं है। उनमें से एक पर्स के पैसे कभी खत्म नहीं होंगे, और दूसरा पर्स हमेशा तुम दोनों की रक्षा करेगा। सुबह होते ही प्रिया अपने सपने के बारे में अपनी माँ को बताती है, मगर उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, ऐसा थोड़ा ही होता है, वो सिर्फ तुम्हारा सपना था, और सपने सच नहीं होते। तभी दोनों पर्सों में से आवाज आती है, नहीं नहीं सोना, प्रिया सच कह रही है, हम कोई साधारण नहीं है, हम सिर्फ अच्छे लोगों के पास ही जाते हैं। प्रिया बहुत ही दयालु है, इसलिए हम इसके पास आए हैं। प्रिया एक पर्स में हाथ डालती है तो उसमें से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। ये सब देखकर प्रिया की माँ चौंक जाती है। देखा माँ, मैं सच कह रही थी, ये जादुई पर्स है। फिर सोना जादुई पर्स की मदद से सोना प्रिया की स्कूल की सारी फीस जमा करा देती है और अपने जैसे बहुत सारे गरीबों की मदद भी करती है। बेटा, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे खाने के लिए दिया। नहीं नहीं अम्मा, इसमें मेरा क्या धन्यवाद, करना है तो ईश्वर का कीजिए। ऐसे ही एक दिन एक महिला मंदिर आती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए डॉक्टर ने 50,000 रुपयों का बोला है, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? ऐसे रोते रोते वो महिला बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ प्रिया और सोना आ जाते हैं। सोना जल्दी से उस महिला पर पानी छिड़कती है और उसे पैसे देते हुए कहती है, ये लो बहन पैसे, और अपने बेटे का इलाज करवाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे लिए बिल्कुल भगवान का रूप हो।
मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है, तुम जाओ और जाकर बेटे का इलाज करवाओ। माँ, दूसरों की मदद करके कितना अच्छा लगता है ना। माँ, मुझे लगता है भगवान ने हमें वो 2 जादुई पर्स दूसरों की मदद के लिए दिए हैं। हाँ बेटा, ये तो है। तभी वहाँ खड़ी उनकी एक पड़ोसन उनकी बातें सुन लेती है। कल तक तो इनके पास खाने को कुछ नहीं था, आज ये अमीर हो गए और वो भी इतने अमीर के गरीबों में बांटते फिर रहे हैं। ये सब उसी जादुई पर्स के कारण है जो उनके पास है। क्यों ना मैं ये पर्स इनसे चुरा लूं और शहर की सबसे अमीर महिला बन जाऊं। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और पड़ोसन की नजर उन दोनों जादुई पर्स पर होती है। एक रात मीना जब उनके घर के अंदर झांक रही होती है। लगता है दोनों माँ बेटी सो रही हैं, यही मौका है हाथ साफ करने का। ये कहकर मीना खिड़की से अंदर आकर घर में पर्स ढूंढने लगती है। अचानक उसकी नजर अलमारी पर पड़ती है। जैसे ही वो अलमारी खोलती है, उसमें दोनों जादुई पर्स मीना को मिल जाते हैं। ओ, आखिरकार मुझे मिल ही गए। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर मीना भागते हुए घर आती है और खुशी से नाचना शुरू कर देती है। चलो, बहुत हुआ, अब इंतजार की घड़ी खत्म। अब पर्स में से पैसे निकालना शुरू करती हूँ। जैसे ही मीना पर्स में हाथ डालती है, पर्स में उसका हाथ कीड़े मकोड़े खाने लगते हैं। अरे, पर्स में पैसों की जगह कीड़े मकोड़े कैसे आ गए? हुई माँ, बचाओ, कितना दर्द हो रहा है। दुष्ट औरत, तुम बहुत ही लालची हो और बहुत पापी भी, इसलिए आज तुम नहीं बचोगी। मीना की चीख सुनकर प्रिया और सोना भी वहाँ आ जाती हैं और जादुई पर्स को देखकर सोना समझ जाती है और जादुई पर्स से विनती करती है। हे जादुई पर्स, इसको छोड़ दो प्लीज, मैं आपके आगे विनती करती हूँ। सोना की बात सुनकर जादुई पर्स मीना का हाथ छोड़ देती है। उसके बाद मीना हाथ जोड़कर प्रिया और सोना से माफी मांगने लगती है और वो दोनों बड़ा दिल रखते हुए उसे माफ कर देते हैं। उसके बाद फिर से सोना और प्रिया गरीब लोगों की सहायता करने लगते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।